भारत के स्वर्ण इतिहास में शामिल पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के पश्चात पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयुक्ता का क्या हुआ था कि कहानी आज भी विलुप्त है। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान और संयुक्ता का प्रेम विवाह हुआ था। संयुक्ता राजा जयचंद्र की पुत्री थी और पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के हिंदू क्षत्रिय राजा थे जो दिल्ली और अजमेर पर राज्य करते थे। इन्हें अंतिम हिंदू शासक भी माना जाता है। दोस्तों, मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं मिस्ट्री पॉट। दोस्तों, आइए जानते हैं कि हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के पश्चात पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयुक्ता का क्या हुआ था। पृथ्वीराज चौहान की 13 रानियां थीं। उनमें से संयुक्ता पृथ्वीराज चौहान की प्रियतमा मानी जाती हैं। जब पृथ्वीराज चौहान महज 13 वर्ष के थे तब सिंहासन पर बैठे पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु की खबर सुनते ही पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयुक्ता का क्या हुआ यह शब्दों में बयां करना बड़ा ही मुश्किल है। वह पूरी तरह से टूट गई थीं क्योंकि उनके पिता भी उनके पक्ष में नहीं थे। ऐसे में संयुक्ता को उनकी ननद प्रथा का साथ मिला। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी संयुक्ता और प्रथा ने किले में जौहर करने का निर्णय लिया। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद संयुक्ता के पास निर्णय पर अमल करने का ज्यादा समय नहीं था। दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक रानी संयुक्ता और अन्य हिंदू औरतों को अपने हरम में लेने के लिए उतावला हो रहा था। सशस्त्र सेना के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक लाल किले के बाहर डेरा डालकर बैठ गया था। लाल किले के चारों तरफ यमुना नदी का बहता हुआ पानी और किले की विशाल दीवारें ऐबक को हताश कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ संयुक्ता और अन्य साथी महिलाओं ने मिलकर लाल किले में विशाल चिता की तैयारियां करने लगे। इससे पहले रानी संयुक्ता ने किले में प्रवेश करने वाले पुल को तोड़वा दिया था जिससे कि मुगल सेना अंदर ना आ पाए। अब कुतुबुद्दीन ऐबक महल के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा था, पुल टूट चुका था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने आदेश दिया कि हिंदुओं को इसके अंदर डाला जाए और उन लाशों के ऊपर चढ़कर दीवार को पार किया जाए। जिन हिंदुओं ने अपने धर्म और संस्कृति और उसे छोड़ा नहीं, वह तरह तरह की यातनाएं सहते रहे। उन्हें उस खाई में डाला गया। जब खाई जिंदा शरीर से भर गई तब उनके शरीर के ऊपर हाथियों को निकाला गया और दरवाजे तक पहुंचने का प्रयास किया गया। और वहां पहुंचने के बाद भी हाथी से वह दरवाजा नहीं टूट रहा था क्योंकि दरवाजे के बाहर की तरफ मोटी मोटी और नुकीली कीलें लगी हुई थी जिन्हें तोड़ना हाथी के बस का काम नहीं था। अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने आदेश दिया कि राजा जयचंद्र के पुत्र धीरचंद को दरवाजे के सामने खड़ा किया जाए और उसके शरीर पर हाथियों से वार करवाया जाए। इनका दोगलापन तो देखिए। राजा जयचंद्र ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था, लेकिन मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने उनके ही पुत्र धीरचंद को मौत के घाट उतार दिया। दरवाजा तोड़ने के बाद जैसे तैसे कुतुबुद्दीन ऐबक दुर्ग के अंदर पहुंचा, लेकिन वहां का दृश्य देखकर झटपटा गया। धधक धधक कर ज्वाला धधक रही थी। महारानी संयुक्ता, उनकी ननद प्रथा और उनके साथ हजारों हिंदू वीरांगनाओं ने अपनी आन बान और शान के लिए अपने शरीर को अग्नि के हवाले कर दिया था। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के पश्चात पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयुक्ता ने जौहर कर लिया था। दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के पश्चात पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयुक्ता का क्या हुआ था। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसे ही अपने इतिहास के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।